हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में और हार्दिक अभिनंदन आप लोगों का है हमारे क्लास में। और आज बच्चों हम क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के बारे में बेसिक पहलू पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर जरा विचार करते हैं कि आखिर हमारे मेंसुरेशन है क्या, क्षेत्रमिति है क्या। ओके, तो देखिए कहता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ठीक है, कहता है कि ज्यामिति की वह शाखा जिसमें मापन संबंधित का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट इज टू बी नोटेड बाबू, है ना। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट नंबर 1 कि ज्यामिति में क्या होता है, तो मापन संबंधित यानी मापन से संबंधित के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी, है ना, कोई भी बंद ज्यामितीय आकृति, है ना, आकृति के क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया जाता है जी, अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी कोई भी बंद ज्यामितीय आकृति हो, जैसे कि हमने ये सर्किल बनाया बच्चों, ये भी बंद आकृति है। जैसे कि हमने बच्चों यहाँ पे बनाया त्रिभुज, ये भी बंद आकृति है। जैसे कि हमने बताया बच्चों यहाँ पे चतुर्भुज, है ना। जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे बच्चों पंचभुज, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया बच्चों, है ना, ये क्यूबॉइड, या इसको क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये सभी ना बंद ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। इसे मालूम है कि आप वृत्त कहते हो, इसे मालूम है कि आप त्रिभुज कहते हो, है ना। इसे मालूम है कि आप चतुर्भुज कहते हो। ठीक है, इसे मालूम है कि इसको पंचभुज कहते हैं। ठीक है, और इसे मालूम है कि आप घनाभ या घन कह सकते हैं। ठीक है, घनाभ या क्या कह सकते हैं, घन कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सभी बंद ज्यामितीय आकृति होती है। इसके आयतन और क्षेत्रफल, हाँ, का इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल को यदि जानना होगा तो भुजा के बारे में जानना होगा, है ना। क्षेत्रफल के बारे में जानना है तो विकर्ण के बारे में जानना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है ना, कि देखिए ये जिस प्लेन पे लिख रहे हैं ना, आप लोग ज्यामिति में पढ़िएगा कि जिस प्लेन पे, जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, ये 2 डायमेंशन है बच्चों, है ना। ये 2 डायमेंशन है, द्विविमीय है। लेकिन हम जिस कमरे में हैं वो हमारा 3D होता है। ये तो आगे की बात है, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या है ना, कि इस बंद ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल, है ना, और आयतन का अध्ययन करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बंद ज्यामितीय आकृति क्या होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। जैसे आपको इसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे इसमें पढ़ना होगा आपका, ओके, जैसे इसमें गोला के बारे में पढ़िएगा, है ना। ये हमारा स्फेयर है जिसको हम गोला कहते हैं, है ना। इसके भी आयतन पर हमें विचार करना है ना। ये हमारा तंबू है, या जिसको हम शंकु कहते हैं जी, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, और डब्बा, है ना, ये इस तरह से डब्बा बना हुआ है। ये बंद भी होता है जी, एक खुला भी होता है, लेकिन ये बंद ही मान के चलिए। ये हमारा क्या होता है, बेलन होता है बाबू। ठीक है, बेलन होता है, यानी कि इसको सिलेंडर बोलते हैं। कि ये सभी ज्यामितीय आकृति के बारे में क्या किया जाता है, तो इसमें, है ना, हमारा एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, आयतन आएगा। तो इसी सब कंसेप्टों के बारे में इस शाखा में हम अध्ययन करते हैं। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि आगे हमें और क्या करना है। ठीक है, चलिए
अब देखिए सबसे पहले क्या है ना कि मैं बहुभुज पे आता हूं, है ना। सबसे पहले मैं बहुभुज की बात करने वाला हूं। बहुभुज, है ना। बहुभुज इसको कहते हैं बच्चों पोलीगोन कहा जाता है जी, है ना। पोलीगोन कहा जाता है। देखिए पोली मीन्स होता है अनेक, ठीक है। पोली मीन्स क्या होता है अनेक। और देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोन का मतलब जो होता है ना ये भुजा से संबंधित होता है जी, है ना। गोन का मतलब क्या होता है भुजा। इसका मतलब क्या है ना कि ये बहुभुज जो होता है ना ये बंद ज्यामितीय आकृति होता है। जैसे मान लिया जाए, है ना, इसको हमने भुजा नंबर 1 कहा, इसे हमने भुजा नंबर 2 कहा, इसे हमने भुजा नंबर 3 कहा, इसे हमने भुजा नंबर 4 कहा, इसे हमने भुजा नंबर 5 कहा, इसे हमने भुजा नंबर 6 कहा, ठीक है। और ये डॉट डॉट और है ना, इसको आप डॉट डॉट करने का मतलब इसमें अनगिनत भुजा होगा, इसमें एन भुजा होगा जी। यही हमारा क्या होता है बहुभुज की आकृतियां होती है जी। क्या होती है तो बहुभुज की आकृतियां होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुभुज में क्या होता है कि भुजाओं की संख्या एन होती है जी, है ना। भुजाओं की संख्या जो होती है वह क्या होती है एन होती है बाबू, ठीक है। जब एन भुजा होगा, है ना, तो इसमें क्या होंगे एन शीर्ष होगा जी। क्या होगा तो एन शीर्ष होगा बच्चा, ठीक है। कितना शीर्ष होगा तो एन शीर्ष होगा जी। ओके चलिए, है ना। अब बहुभुज में सबसे पहला जो आता है ना, इसमें सबसे पहला जो आता है त्रिभुज। बहुभुज में सबसे पहले क्या आता है बच्चों त्रिभुज। इसमें 3 भुजा होता है जी, है ना। पहले थोड़ा थोड़ा जान ले। 3 भुजा 3 शीर्ष होता है बच्चा, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें चतुर्भुज। दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसमें चतुर्भुज। इसमें 4 भुजा, इसमें 4 भुजा और 4 शीर्ष होता है बाबू, ठीक है। और भी आगे बात करेंगे। तीसरा जो है हमें पढ़ना है पंचभुज, है ना। इसका मतलब इसमें 5 भुजा, है ना, 5 भुजा और 5 शीर्ष होगा जी, ठीक है। और यहाँ पे चौथा में इसी प्रकार से षष्ठभुज भी आता है ना। षष्ठभुज आप समझ गए होंगे कि इसमें 6 भुजा, है ना, और 6 शीर्ष होगा बाबू। 6 भुजा और 6 क्या होगा शीर्ष होगा जी। ओके तो आइए सर्वप्रथम हम बहुभुज के क्षेत्रफल आयतन के साथ साथ परिमाप को भी देखते हैं, ठीक है। और जो भी इसमें आएगा उसको डिटेल से बताएंगे, ओके ना। चलिए सबसे पहले बाबू हम आते हैं त्रिभुज पर ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रायंगल। ट्राई मीन्स 3 हो गया जी। यहाँ पे ट्राई मीन्स क्या हो गया 3 हो गया। एंगल मीन्स यहाँ पे कोण हो गया जी, जिसका मतलब होता है त्रिभुज, है ना। इसका मतलब 3 भुजा, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र, घिरा क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है तो त्रिभुज कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है तो त्रिभुज कहलाता है जी। आप लोग को सभी को मालूम होगा, है ना। लेकिन इसकी, है ना, 2 तरह से हम त्रिभुज को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, है ना। हम 2 तरह से त्रिभुज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरह से कैसे तो पहला कोण के आधार पर, पहला कोण के आधार पर, ठीक है। और हमारा दूसरा हमारा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा बच्चों क्या कि कोण के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर पहला जो होता है ये जो होता है ना ये हमारा होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे होता है ना, आपका याद रखने का, यहाँ पे होता है विषम कोण त्रिभुज होता है जी, है ना। दूसरा क्या होता है समद्विबाहु होता है जी। दूसरा हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा क्या है, सॉरी बच्चों, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, जोश में होश खो दिए, ठीक है, हड़बड़ में गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं कोण के आधार पर। देखिए पहला जो होता है ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है जी, है ना।
क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है जी। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा जो होता है ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है जी, है ना। अधिक कोण क्या होता है बच्चा, त्रिभुज होता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो होता है ये समकोण त्रिभुज होता है बाबू, है ना। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये हमारा कोण के आधार पर हमने त्रिभुज को 3 भाग में बांटा, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भाग में बांटेंगे, है ना। पहला जो होगा यहाँ पे देखिए होगा, है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे विषम बाहु, है ना, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो होगा ये समद्विबाहु, है ना, दूसरा जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, और तीसरा जो होगा ये हमारा जो हो गया समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज। ओके, ठीक है। तो बच्चा मुख्य रूप से त्रिभुज जो होता है ना यही 6 प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का, 3 कोण के आधार पर और 3 जो है ना भुजा के आधार पर होता है। ओके, ओके ना, सही बच्चे जानते होंगे, सही बच्चे जानते होंगे ना जी। चलिए, सही बच्चे जानते होंगे, ओके ना। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना जी। चलिए, कोई बात नहीं बच्चा लोग, ठीक है, यहां तक तो समझ में आप लोग को आ रही होगी, है ना जी। यहां पे तक समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं पहले, है ना, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, तो कोण पे आधार पे पहला जो होता है ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है जी। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है बाबू, है ना। न्यून कोण का मतलब देखिए समझाते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी कोण ना, ये क्या होगा, मान लिए ए कोण है, बी कोण है, सी कोण है, तो यहाँ पे या तो कोण ए हो, या तो कोण बी हो, या तो कोण सी हो, सबों का मान जो है ना ये 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए बाबू, छोटा होना चाहिए। यही हमारा क्या है ना, न्यून कोण त्रिभुज है जी। कैसा त्रिभुज है बाबू, तो न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ओके, कैसा त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज है। अब देखिए इसमें जो है ना सबसे पहले आती है परिमाप। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ का घेरा, है ना, यानी टोटल बाउंड्री कह सकते हैं, या भुजाओं का यहाँ पे योगफल कर सकते हैं जी। भुजाओं का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, योगफल कर सकते हैं बाबू, है ना। यानी कि आपको मालूम है इसके सामने का साइड स्मॉल ए, इसके सामने का साइड स्मॉल बी, इसके सामने का साइड स्मॉल सी होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और यदि हम इसका क्षेत्रफल की बात करें, है ना, इसका हम क्या क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पे, तो ये क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, ये हमारा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तब कोई बच्चा कहेगा ना जी कि सर इसका क्षेत्रफल क्या ये आयतन हो सकता है, क्या ये आयतन हो सकता है, तो नहीं बाबू, है ना। ये जो है ना इसका हम सिर्फ परिमाप और क्या निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं जी। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, तो परिमाप और क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। पॉइंट इज टू बी नोटेड, है ना, पॉइंट को नोट कीजिए, पॉइंट इज टू बी नोटेड बाबू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज की बातें, है ना, और कंसेप्ट। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज।
दूसरा हम क्या देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। दूसरा हम क्या देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। इसको ऑब्ट्यूज बोला जाता है जी, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, है ना। और इसको ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना, क्या होता है, देखिए ऑब्ट्यूज मैंने कोई एक कोण जो है ना, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है जी। यही देखिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए और यहाँ सी। तो इसमें क्या आता है, कोई एक कोण, है ना, कोई एक कोण जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है बच्चा। क्या होता है, अधिक कोण होता है जी, ठीक है। कोई एक कोण अधिक कोण होता है, लेकिन इस फिगर में, है ना, इसमें कोण बी जो है ना, ये हमारा क्या है, अधिक कोण है बाबू। क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। और यहाँ पे अधिक कोण का मतलब, यहाँ पे कोण बी का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा जी। सभी कोई जानता होगा, सही बच्चे जानते होंगे ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले परिमाप, है ना, सबसे पहले परिमाप। तो यहाँ भी क्या होगा, भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योगफल जी। क्या बाबू, तो भुजाओं का योगफल, यानी कि ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं जी, इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बाबू, ठीक है। इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं जी, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब आती है बारी समकोण त्रिभुज की। अब आती है बारी किसकी, तो समकोण त्रिभुज की। अब किसकी बारी आने वाली है, तो समकोण त्रिभुज की, है ना। देखिए समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण जो है ना, ये 90 डिग्री का होता है जी, है ना। और इसके सामने वाला भुजा जो होता है, कर्ण होता है, ये आपका लंब या आधार हो सकता है। ये लंब मान लीजिए, तो इसको क्या बोलिएगा, आधार बोलिएगा। यहाँ भी यदि परिमाप निकाला जाए तो यहाँ भी भुजाओं का योगफल यदि ए बी और इसे सी कह दिया जाए तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए होगा। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ हाफ गुने आधार, आधार और गुने लंब होता है बच्चा। क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने क्या होता है, लंब होता है जी, ठीक है। किसी को, एनीबडी, ऑल ऑफ यू, किसी को भी डाउट है तो बताएंगे हमें, ठीक है। किसी को, एनीबडी, कोई डाउट है तो बताने का, ओके। तो ये तो हो गया, कोण पे आधार पर त्रिभुज के प्रकार को देखा, इसमें परिमाप क्षेत्रफल को देखा जी, है ना। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जानते हैं बच्चों, तो भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर। तो यहाँ पे पहला जो इसमें आता है ये विषम बाहु होता है जी, है ना। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। विषम मीन्स होता है, विषम का मतलब बराबर नहीं, है ना, बराबर नहीं, है ना। और बाहु मीन्स होता है भुजा, बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा। कि ये त्रिभुज जो होता है ना, ये इसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है जी। ए बी और इसे सी कह दिया जाए, ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल सी हो गया, है ना। यहाँ जो है ना ही ए बी के बराबर है ना ही बी सी के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल हम दो तरह से निकालते हैं बच्चों, है ना। पहला क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है, इसमें हम एस निकालते हैं, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं जी। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं सेमी, है ना, सेमी पेरीमीटर बोला जाता है जी, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, भुजाओं का योगफल बटा 2, भुजाओं का योगफल बटा 2। और इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है बच्चा। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल का एक दूसरा भी तरीका होता है, इसको यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसमें जो है आपको आधार मालूम हो, है ना, और ये ऊंचाई, आधार मालूम हो और क्या हो, ऊंचाई, है ना। ऊंचाई का मतलब कोई भी शीर्ष से यदि सामने भुजा पे लंब डाला गया एडी, तो यहाँ पर एडी जो है ना इसका ऊंचाई कहलाएगा जी, है ना। आधार यहाँ हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और यदि परिमाप की बात करें, है ना, तो फिर से वही बात, भुजाओं का योगफल जी, है ना, भुजाओं का योगफल, क्या बाबू, तो भुजाओं का योगफल, है ना। इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं फटाफट, है ना। आपको मालूम होगा कि इसे हम हीरोज फॉर्मूला इसको कहते हैं जी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला बोला जाता है, हीरो का सूत्र इसको बोला जाता है जी, ठीक है। तो फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चा, बहुत बेसिक से बता रहे हैं आप लोगों को, ओके ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताने का, समझने का जी, ओके ना। चलिए, भुजा के आधार पर हो गया हमारा पहला विषम बाहु, है ना। दूसरा है हमारा समद्विबाहु, दूसरा हमारा क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, है ना, त्रिभुज। देखिए इसका नाम से ही जाहिर है, सम मीन्स हो गया बराबर, सम मीन्स क्या हो गया बराबर, द्वि मीन्स क्या हो गया दो, और ये बाहु, बाहु मीन्स हो गया भुजा, बाहु मीन्स क्या हो गया भुजा। इसका मतलब इसमें कोई दो, एक जोड़ा जो है ना बराबर हो सकता है जी, ए बी और सी। इसमें या तो ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर होगा, या तो बी सी जो होगा ना वो ए सी के बराबर होगा, या तो यहाँ पे ए बी जो होगा ना वो बी सी के बराबर होगा। यानी कोई दो, एक पेयर, यानी कोई दो भुजा जो है इसमें बराबर हो सकता है। तो यदि इसके परिमाप की बात करेंगे ना, इसके परिमाप में यहाँ भी चारों भुजाओं का योगफल ही आएगा, चारों भुजाओं का योगफल ही आएगा। क्षेत्रफल में, है ना, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ गुने आपका आधार और गुने ऊंचाई, यही फॉर्मूला ज्यादा बेहतर होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हीरो का भी फॉर्मूला सूत्र यूज कर सकते हैं, है ना, हीरो का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल के लिए ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। यहाँ पे एस बराबर जो आपको दिखाना होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और एस का मतलब यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है जी, क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है बाबू, है ना। फटाफट अपने कॉपी में नोट कीजिए, बहुत बेसिक से बता रहे बच्चों, सभी जानते हैं, लेकिन देखिएगा कंसेप्ट अभी और बताएंगे, ठीक है। फटाफट नोट करने का, इसको ठीक है, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, है ना। इसके बाद आता है समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जी, है ना। देखिए नाम से ही जाहिर है, सम मीन्स क्या होता है बराबर, है ना, और बाहु मीन्स क्या होता है भुजा। इसका मतलब इसमें जो है ना तीनों भुजा जो होते हैं, है ना, बराबर होता है जी, है ना। फिगर से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा 19-20 हो गया है। इसमें ए बी जो होगा बी सी के बराबर, बी सी जो होगा ए सी के बराबर, इसको ए कह देते हैं जी, है ना। तो यहाँ पे हमारा यदि यहाँ पे परिमाप की बात करेंगे ना, तो तीनों भुजा बराबर, यानी ए प्लस ए ये हो जाएगा 3a। और यदि इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे, है ना, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, √3/4 आई इंटू ये भुजा स्क्वायर होता है जी, है ना। और इसमें एक ऊंचाई, यदि ए से डी परपेंडिकुलर डाले हैं तो ए डी यहाँ पे क्या होता है ऊंचाई होता है, जो √3/2 और इंटू ये होता है जी, याद रखिएगा, है ना। √3/2 इंटू 8 ए होता है, इसको याद रखने का जी, यहाँ पे फटाफट नोट करने का, ओके, फटाफट नोट करने का, गर्दा गर्दा उड़ाने का जी, ओके ना। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फटाफट फटाफट नोट करेंगे जी। उसके बाद हम चतुर्भुज पे आएंगे, उसके बाद हम चतुर्भुज पे आएंगे जी, ओके।
चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए चतुर्भुज के बारे में देखते हैं हम, ठीक है, कि हमारा ये चतुर्भुज में क्या क्या हो सकता है। चतुर्भुज, है ना। तो देखिए चतुर्भुज में सबसे पहला जो है हमारा क्या है ना, समानांतर चतुर्भुज लेते हैं। कौन सा? तो समानांतर चतुर्भुज, है ना। समानांतर चतुर्भुज, देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें, है ना, आमने सामने की भुजा जो होती है ना वो समानांतर होती है जी। यदि इसको ए कह दिया जाए, बी कह दिया जाए, सी कह दिया जाए, डी कह दिया जाए, तो यहाँ ए बी जो होगा ना समानांतर डी सी होगा, और यहाँ पे ए डी समानांतर जो होगा ना ये हमारा बी सी होगा जी, है ना। यानी कि इसमें दो पेयर जो होता है भुजा जो होता है समानांतर होता है जी, है ना। यहाँ पर और भी इसकी खासियत होती है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है ना ये बराबर होती है। आमने सामने की भुजा जो होती है ना ये क्या होती है, बराबर होती है जी, है ना। दूसरा पॉइंट ये भुजा हो गया, ये क्या हो गया, भुजा हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट की यहाँ पर ए से सी को मिला दिया जाए तो ए सी विकर्ण होगा और ये बी डी विकर्ण होगा जी, है ना। यहाँ पे ए सी और बी डी जो होगा ना ये विकर्ण होंगे बाबू, है ना। क्या होंगे? विकर्ण होंगे, ठीक है। और विकर्ण जो होता है ना इसको एक दूसरे को समद्विभाजित करता है जी। चौथा नंबर पॉइंट कि ए सी और यहाँ पर बी डी एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है जी। समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भाग बांटता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। डैट मीन्स क्या होगा, ए से ओ की दूरी, ओ से सी की दूरी और ओ से डी की दूरी और ओ से बी की दूरी जो होती है ये बराबर होती है। चौथा नंबर पॉइंट। और यदि इसके परिमाप की बात की जाए, पांचवा नंबर, इसके परिमाप की बात की जाए तो यहाँ भी भुजाओं का योगफल होगा, ए बी होगा प्लस बी सी होगा प्लस सी डी होगा और प्लस ये डी ए होगा जी, है ना। और छठा नंबर यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आधार गुने ऊंचाई होता है जी, आधार गुने ऊंचाई होता है, याद रखिएगा, है ना। ओके। और यदि ऊंचाई आपको निकालना रहेगा, ऊंचाई आपको निकालना रहेगा, है ना, तो यहां से आप कहीं भी, है ना, सामने वाले सिर से सामने वाले भुजा पे लंब डाल देने का, तो यहाँ पर डी जो हो जाएगा ना ये ऊंचाई हो जाएगा जी। उस स्थिति में ए बी हमारा जो होगा आधार हो जाएगा। उस स्थिति में ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा जी। फटाफट इसको नोट करने का, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए जी। ओके ना बाबू, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे कि चतुर्भुज में हमने पहला क्या बताया, समानांतर चतुर्भुज। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए बाबू लोग। चलिए बाबू लोग अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं दूसरा नंबर जो होता है ये हमारा क्या होता है, तो सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज, है ना। देखिए साम, आपको नाम से ही जाहिर है सम मीन्स होता है बराबर, है ना। और चतुर्भुज, चतुर मतलब होता है चार, भुज का मतलब होता है यहाँ पे भुजा, यानी चारों भुजा जो है आपस में बराबर होता है जी। चारों भुजा जो होता है ना आपस में बराबर होता है। ए बी सी और डी, यहाँ पे चारों के चारों भुजा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन कोण इसके बराबर नहीं होते हैं जी, है ना। इसके कोण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं, कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, इसकी ये खासियत है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि ए से सी को विकर्ण में मिला दिया जाए और बी से डी को निकल दिया तो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं जी। यानी कि यहाँ पे ए सी और ये बी डी विकर्ण जो है ना, बी डी विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं जी, लंब समद्विभाजित
करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लंब सम डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि AC लंब BD भी होगा, और यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें और दूसरा पॉइंट इसमें आएगा कि A से O की दूरी, O से C की दूरी, और यहाँ पे O से D की दूरी और O से B की दूरी बराबर है। इसका मतलब O जो होगा ना, इज ए कॉमन मिडिल पॉइंट, इज क्या हो जाएगा, कॉमन मिडिल पॉइंट होगा जी। कॉमन क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, ओ इज द कॉमन मिडिल पॉइंट होगा जी। ओके, ये तो थोड़ी सी खासियत हो गई ना। अब इसके परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिमाप चारों भुजाओं का योगफल आ जाएगा जी, 4 गुने भुजा, है ना, कोई एक भुजा। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ आधार और गुने जो होगा ये ऊंचाई। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, हाफ गुने एक विकर्ण, हाफ गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है जी। फटाफट नोट कीजिए, इसको सभी जानते होंगे लेकिन इसको एक साथ नोट कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा जी। यहाँ लंब का मतलब 90 डिग्री हो रहा था ना। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट करेंगे कि समचतुर्भुज में यही सब पढ़ना है जी। ओके ना, चलिए फटाफट एकदम कॉपी में नोट कर डालने का, नोट कर डालने का जी। ओके ना बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तीसरा नंबर आयत, है ना। तीसरा नंबर आयत देखते हैं जी। देखिए आयत का मतलब क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर समानांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है जी। प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है जी। आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती है, यानी कि AB बराबर जो होता है ये हमारा BC बराबर CD बराबर AD। और देखिए इसकी और ये खासियत है कि विकर्ण, है ना, विकर्ण इसके जो होते हैं ना, विकर्ण AC जो होता है ना वो विकर्ण BD के बराबर होता है जी। विकर्ण किसके बराबर होता है, BD के बराबर। यानी कि इसके जो विकर्ण है ना, इसके जो विकर्ण है AC और ये BD वो इक्वल होता है जी, है ना। इसको हम लेंथ कहते हैं और इसको हम ब्रेथ कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, है ना। और यदि इसके कोई भी विकर्ण को आप निकालिएगा, AC बराबर BD कीजिएगा तो अंडर रूट ये लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर होता है। दूसरा इसका यदि परिमाप निकालिएगा, है ना, तो ये A प्लस सॉरी यहाँ पे हमारा जो है L प्लस B यानी 2 गुने L प्लस B होता है। और इसका यदि क्षेत्रफल की बात करें बाबू तो ये लंबाई और गुने चौड़ाई होता है जी। फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का, फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का। ओके, यह भी आयत ही होता है, लेकिन ये क्या है ना, चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये आयत का विशिष्ट रूप है। सॉरी, ये आयत जो है ना ये समानांतर चतुर्भुज का, है ना, समानांतर चतुर्भुज का विशिष्ट रूप है जी। क्या है, विशिष्ट रूप है। ठीक है, स्पेशल रूप है कि समानांतर चतुर्भुज ये आयत कब बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज जो है ना आयत बन जाता है जी। ठीक है, आयत बनने के कारण इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, इसको नोट करना होगा, फटाफट अपने कॉपी में नोट करेंगे, फटाफट अपने कॉपी में नोट करेंगे जी। ओके, चलिए एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा दीजिए। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करेंगे बाबू। ओके ना, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं वर्ग। आगे चलते हैं और देखते हैं बाबू वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसमें क्या होता है ना, ये आपका ये हमारा जो है इसकी भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो है ना ये 90 डिग्री का होता है जी। प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का होता है जी। प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ भुजाएं आपस में बराबर होगी, AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू AD, है ना। दूसरा पॉइंट इसके विकर्ण, है ना, तो इसके विकर्ण यहाँ भी A से C होंगे और यहाँ विकर्ण बराबर हो जाएंगे जी। विकर्ण जो होंगे, विकर्ण BD भी होगा, बराबर होगा। ठीक है, और इसका विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है
ये √2 इंटू एक भुजा है ना, √2 इंटू, चूंकि सभी भुजा बराबर है, ठीक है। ओके, चलिए तीसरा मुख्य पॉइंट जानना है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब चारों तरफ का घेरा, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4 गुने भुजा और चौथा जो होता है ये हमारा क्षेत्रफल जो होता है ये भुजा गुने भुजा, ये भुजा स्क्वायर होता है जी। फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे, फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट करने का जी। ओके, चलिए नोट करने का कि वर्ग की क्या क्या खासियत होती है हमने सब लिखा दिया बच्चों। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समलंब चतुर्भुज को देखते हैं जी। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती है जी, एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती है, ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी समानांतर डी सी है जी, है ना। ओके, और एक फिगर आपका इस प्रकार से भी होता है, एक फिगर हमारा इस प्रकार से भी होता है। यहाँ भी जो है ना, ये हमारा ए बी सी और डी, यहाँ पे भी हमारा ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। बात अलग है कि यहाँ पर ये आयत हो जाता है, तो आयत और यहाँ पे त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल मिला दीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज आएगा जी, है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हो जाएगा हाफ गुने ऊंचाई और गुने समानांतर भुजाओं का योगफल, समानांतर भुजाओं का योगफल, समानांतर भुजाओं का योगफल जी, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। परिमाप का मतलब फिर वही हो जाएगा, चारों भुजाओं का योगफल। यदि परिमाप की बात करें तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी और प्लस डी ए, है ना, यही हमारा क्या है ना, परिमाप निकल गया बच्चों। फिगर दो तरह से इसका बनता है समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोगों को। ओके ना। देखिए मेंसुरेशन चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन बेसिक क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, इस पर जरा गौर फरमाने का और इस पर जरा ध्यान देने का जी। ओके, ठीक है। तो यही मुख्य रूप से आपका इतने चतुर्भुज के बारे में पढ़ने, और भी होता है, और भी चतुर्भुज, एक विषम चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। आपका आगे पढ़िएगा षष्ठभुज। जैसे मान लिया जाइए इसमें 6 भुजा है, 2 3 4 5 और 6, ये षष्ठभुज होता है जी, है ना। कोई पूछ दिया कि ये षष्ठभुज में सब भुजा बराबर, यानी कि ए बी ए सब 6 भुजा जो होती है ना, ये 6 का 6 बराबर होती है। इसको है ना नियमित बहुभुज भी बोला जाता है, इसको नियमित बहुभुज भी बोला जाता है जी, ठीक है। और यदि इसका सेंटर यहाँ पे मान लो, देखियो 6 गो त्रिभुज बनेगा, 1 त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बच गया। और चूंकि सबके भुजा बराबर होती है तो यदि इसका क्षेत्रफल लिखने की बारी आएगी तो 6 गुने √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चूंकि 6 त्रिभुज बन रहा है और प्रत्येक त्रिभुज जो होगा, है ना, वो समकोण त्रिभुज होगा, सॉरी, प्रत्येक त्रिभुज जो होगा ये हमारा समबाहु होगा जी। क्या होगा? समबाहु होगा। कैसा होगा? समबाहु होगा, है ना। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि ये हेक्सागोन है जी। कौन सा है? हेक्सा मीन्स गोन, है ना, 6 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र हेक्सागोन कहलाता है, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमने क्लास पढ़ाया बच्चों, इसको जरा देखिएगा, समझिएगा, फिर आगे फर्दर कोशिश करेंगे और भी समय आपको देने के लिए। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ त्रुटियां होगी जो आपका वो अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारा मेंसुरेशन का क्लास अभी पढ़ाने वाले हैं। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।